So, student, here is the list of some most important questions of chapter 5 arithmetic progression. First question is find 7 term of AP 63, 59, 55. बहुत सीधी सी बात है, ए आप निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे, ध्यान दें यहाँ पर डी माइनस में आएगा एंड फॉर्मूला फॉर 7th टर्म इज A7 इज इक्वल टू A plus 60. ओके, फाइंड 9 टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ द AP. ऐसा क्वेश्चन जब दिया रहता है तो आपको जानकारी होगी, ऐसे में लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाता है. अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता हो क्वेश्चन नंबर 2 तो आप पूछ सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. फाइंड वैल्यू ऑफ k if 2k minus 1 k plus 6 and 4k plus 3 are in AP. आपको एक तीन टर्म दिए हैं, ये आपका A1 है, A2 है और A3. अगर ये AP में है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू होगा A3 माइनस A2 और आप ऐसा करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ AP अंडर रूट 18 अंडर रूट 50 अंडर रूट 19. ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस यहाँ पर यह कि आपको नंबर दिए हुए थे नेचुरल नंबर और यहाँ पर आपको क्या दिया, रूट में दिया. तो पहले आप इसे सॉल्व कर लोगे तो ऑब्वियसली हो जाएगा 3 रूट 2, ये हो जाएगा 5 रूट 2 और ये हो जाएगा 7 रूट 2 और बाकी का जो है वैसे करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में. क्वेश्चन नंबर 5 ट्रिकी है, थोड़ा है तो बड़ा इजी लेकिन ट्रिकी है. If sum of 9th and 17th term of an AP is 160, 9th term is A plus 8D plus 17th term A plus 16D is equal to 160. Find 13th term. You have to find the value of A plus 12D. If difference of 9th term A plus 8D minus 5th term A plus 4D is equal to 20. Find common difference. तो ये प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके बोर्ड में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जो आपका एपी का पहला फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अब आपने एपी अगर पढ़ा है तो एपी में एक फार्मूला और आता है sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1, जिसको आप कहते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP और उसी को मॉडिफाई करके n बाई 2 a प्लस a n भी आते हैं. उस पर भी क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है. 6 क्वेश्चन तो ये हुए, कुछ उसके भी क्वेश्चन ले लेते हैं. इफ Sn इज इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर फाइंड 8 टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP. यहाँ पर आपको समझना होगा कि अगर Sn दिया हो, अगर आपको 8 टर्म निकालना है A8 इज इक्वल टू क्या हो जाता है S8 माइनस S7. सम ऑफ 8 टर्म में से सम ऑफ 7 टर्म्स माइनस कर दोगे तो यू विल गेट 8 टर्म. कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या है, आपको पहले फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, सेकंड टर्म निकालना पड़ेगा, उसके बाद 8 माइनस 7 कर लेंगे, यू विल गेट कॉमन डिफरेंस. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से वीडियो भी मैंने बना रखा है. देखिए समझिए कि कैसे कोई एक पर्टिकुलर टर्म निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं. ये तो आपके एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चन है. सिंपलीफाई, बस इतना सिंपलीफाई लिखा हुआ आएगा, आपको समझ में आ रहा है कि एपी में है फर्स्ट टर्म माइनस 8 है, इसका d जो है माइनस 3 निकल कर आएगा कॉमन डिफरेंस एंड द लास्ट टर्म इज माइनस 308. इसकी हेल्प से an माइनस 308 दिया है तो इसकी हेल्प से आप n निकाल लेंगे. उसके बाद Sn का फार्मूला n बाई 2 a प्लस an लगा देंगे, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d भी लगा सकते हैं. आगे और भी क्वेश्चंस है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस पूछे, कोई और चीज पूछता है तो उसमें तो आपका सॉल्व हो जाता है इजीली. बट दिक्कत कहाँ पर आती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आती है कि कोई एक ऐसी डिजिट दे दी जिसमें आप फार्मूला तो जानते हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन उसको करने में आपको दिक्कत आ रही है. जैसे मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ. इफ सम ऑफ 17 टर्म्स ऑफ एन AP इज 204, 17 टर्म का सम, तो यहाँ Sn का फार्मूला लगाएंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, तो a और d की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा. एंड दूसरा कंडीशन दिया है सम ऑफ 19 टर्म्स 220, तो यहाँ पर भी आप वही फार्मूला लगाएंगे. अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, 17 से इसको डिवाइड करना होगा, 19 से इसे डिवाइड करना होगा, तो कैलकुलेशन करने में आप दिक्कत कर सकते हैं. ए और डी आ जाएगा. उसके बाद आपको एपी पता करना है. एपी के लिए आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकाल देंगे, यू विल गेट योर एपी. तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यही 3 फार्मूले हैं जिसके आसपास क्वेश्चंस आते हैं. और
लैंग्वेज से भी रिलेटेड एक दो छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, बट जो मेन चीज़ आती है वो इसी की तरीके से आती है कि आपको अगर तीनों फार्मूलों के बारे में जानकारी है कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, एस एन क्या होता है, ए एन क्या होता है और कैसे कैसे कंडीशन लगा के और इनको सॉल्व किया जाता है, तो इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। आप इन क्वेश्चन को करिए। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड या इस चैप्टर को आप नहीं कर पा रहे हैं, डिफिकल्ट महसूस हो रहा है तो बताइए, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी समझाने की आपको कोशिश करेंगे। थैंक यू।